स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। तो क्या उस दिन पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाता जिस दिन भारत ने ब्रह्मोस मारना शुरू किया था? क्या पाकिस्तान पूरी तरीके से डरा और सहमा हुआ था ब्रह्मोस की मार से? इस पर बात करेंगे इसलिए आज क्योंकि अब पाकिस्तान के तरफ से तमाम ऐसे बड़े अधिकारी इस बात को कबूल रहे हैं कि भारत ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया था 7, 8 और 9 तारीख के बीच में। ये जब मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब। अब शहबाज शरीफ के बेहद करीबी अधिकारी, शख्स, दोस्त, यार, कुछ भी कह लीजिए, उसने कहा है कि सिर्फ 30 से 35 सेकंड थे और उस 30 से 35 सेकंड में हम खौफ में भर गए थे। ऐसा लगा कि तबाही आने वाली है और हमें उसी 30-35 सेकंड में सब कुछ तय करना था। मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे बात करेंगे। और पहला सवाल मेरा आपसे यही है, ये जिस तरीके से अब बयानबाजी आ रही है तमाम मंत्रियों की पाकिस्तान की, अब ये पहले तो झूठ बोल रहे थे कि नूर खान एयरबेस पे कुछ नहीं हुआ, तमाम 11 एयरबेस पे कुछ नहीं हुआ, रावलपिंडी में कुछ नहीं हुआ, अब धीरे धीरे ये सच बोलने पे आ गए हैं। मजबूरी है या फिर जरूरी हो गया इनके लिए सच बोलना? देखिए, एक बात आपको मोटे तौर पर बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने इस पर पर्दा डालने की, आप देख रहे हैं, 2 महीने से कोशिश की। लेकिन क्या होता है कि जो सच्चाई है वो जब आप कहीं बोल रहे होते हैं तो उसमें अनायास ही वो सामने आ जाती है। अब इस मामले में सच्चाई कैसे सामने आई है? अजरबैजान, आपने देखा होगा कि इस जो भारत पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, अजरबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा था। उसी अजरबैजान में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंचे थे और उनके सलाहकार पहुंचे थे। हो रहा था ये कि वहाँ पर पहले सलाहकार ने भाषण दिया, फिर उसके बाद बारी आई शहबाज शरीफ की, और इसी दौरान ये बात मुंह से निकल गई कि 8 और 9 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान की हालत क्या थी। और ख़ास तौर पर तब जब रावलपिंडी एयरबेस पर भारत ने अटैक किया था, ब्रह्मोस अटैक, तब जाकर आपको पता है कि जो पाकिस्तान के करीब जो 12 एयरबेस थे, 11 से 12 एयरबेस, उसको तो पूरी तरह से तबाह कर दिया था भारत ने, और हर एयरबेस पर मिसाइल अटैक हुआ था, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ज़्यादातर एयरबेसेस पर ब्रह्मोस से अटैक किया गया था। आपने इससे पहले ये सुना होगा कि नूर खान एयरबेस पर जब अटैक हुआ तब उस नूर खान एयरबेस पर कुछ अमेरिकन भी मौजूद थे, जो अमेरिकी सेना से जुड़े हुए लोग थे लेकिन पाकिस्तान में काम कर रहे थे। पाकिस्तान के ऑफिसर्स मौजूद थे वायुसेना के नूर खान एयरबेस पर। और जब भारत ने मिसाइल अटैक किया था, वो मिसाइल अटैक इतना दमदार था कि उनकी बॉडी के, मतलब उनकी बॉडी वेपर की तरह उड़ गई थी। एक रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ था। और तमाम उस वक्त पीएसएल चल रहा था, क्रिकेटर्स ने तो कहा कि हम जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठे। और एक चीज आपको और बताते हैं, देखिए, नूर खान एयरबेस की तो ये स्थिति थी, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट जो पाकिस्तान के भीतर या पाकिस्तानी आर्मी के भीतर या पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के भीतर जो बना था, वो कब बना था? वो बना था उस वक्त जब रावलपिंडी पर हमला हुआ। रावलपिंडी एयरबेस से सिर्फ करीब 4-5 किलोमीटर की दूरी पर ही वहाँ GHQ था, जो सेना का हेडक्वार्टर था वो था, और असीम मुनीर भी वहीं बैठा था। वहीं उसके बाद उसे बंकर में ले जाया गया था, जो रिपोर्ट बताती है कि जब ये अटैक हुआ उसके बाद इतना डर गया पाकिस्तान कि अपने उस जनरल को, उसको, वहाँ के जो सेना के लोग थे, उसको छिपाना पड़ा था बंकर में। तो यही बात अब यहाँ पर सामने आ रही है, जो अजरबैजान में धीरे धीरे निकल गई है। ये शहबाज शरीफ से भी सामने के मुंह से भी निकल गई है, और उनका जो सलाहकार है वो उसने भी इस बात को कबूल कर लिया है। और तमाम मंत्रियों ने पिछले कुछ दिनों में इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बात कबूल कर ली थी कि हमारी हालत खराब थी 8 तारीख और 9 तारीख की रात को। जब भारत ने एयरबेसेस को उड़ाने शुरू किए तब ये हालत खराब थी पाकिस्तान की। तो मेरे कहने का मतलब एक चीज़ और है, हम जो जिस चीज़ को मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान की हालत आपको याद होगा 2019 में भी खराब थी, जब भारत का एक फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में थे। आपने देखा उस समय पाकिस्तानी संसद में एक सांसद ने खड़े होकर क्या कहा था? पांव कांप रहे थे सरकार के। यह भारत का बयान नहीं था, यह पाकिस्तान की संसद में वहां के एक सांसद का दिया हुआ बयान था, और उसने दुनिया को सच्चाई बताई थी। अच्छा, तो ये मैं 2 चीजें कनेक्ट इसलिए कर रहा हूं, जो भारत के लोग, ऐसे लोग खास तौर पर जो ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी उनको डाउट है कि पता नहीं भारत ने ऐसा किया कि नहीं किया। अरे भाई, पाकिस्तान लिखकर जब तक नहीं देगा
तब तक आप नहीं मानेंगे क्या? पाकिस्तान तो लिखकर भी बहुत कुछ अब भिजवा रहा है वो चीजों आपके को। पास अच्छा दिलचस्प ये है, देखिए भारत में कि अगर पाकिस्तान कोई सैटेलाइट इमेज जारी करते, विश्वास चीन है। कोई सैटेलाइट इमेज जारी करते तो आपको भरोसा हो जाता है, लेकिन यही सैटेलाइट इमेज अगर भारत जारी कर देता है तो आप नहीं मानेंगे, नहीं हम मानेंगे ही नहीं। ये वाली सीन है, ये वाला सिचुएशन है। तो आप दोनों को ठीक, अगर वही तो बात है। compare अगर ट्रंप करेंगे- बोल दे तो बात मान ली हाँ, जा रही ट्रंप है, बोल देंगे तो- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो कहते वो नहीं, सही ये है। नहीं सही बोल रहे हैं। ट्रंप बोल दे तो वो सही हो जाता है। लेकिन अगर यही बात आप छोड़िए ना, नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात तो खैर उनकी जब भी बोलते हैं तो एक पार्टी विशेष से जोड़ दिया जाता है। हम प्रधानमंत्री को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। हम अगर यही बात असदुद्दीन ओवैसी भी कह देंगे तब भी भारत के लोग नहीं माने, खास तौर पर वो जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं। अब ओवैसी भी तो मोदी के विरोधी हैं, और ये विरोधी वही हैं, लोग लेकिन हैं देश जो के मुद्दे पर एक हुए। अनुपम जी, ये वही अब लोग यही हैं जो कि ट्रंप के दिलचस्प विरोधी है थे कि अगर ओवैसी भी खड़े होकर कह देंगे तो ये लोग जो मोदी का विरोध करते हैं वो नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ओवैसी की ये बात या कोई भी ऐसा आदमी जब उसके इस एजेंडे में फिट नहीं बैठता है कि मोदी को कोसो, इसलिए वो मानेगा ही नहीं। तो भारत में अभी यही सब चल रहा है। अच्छा, तो इतनी बात तो कही गई पाकिस्तान के इन अधिकारी की तरफ से। उन्होंने एक बात और कही, जब इस तरीके की तबाही हमने देखी तो डर तो हमारे अंदर समा ही गया था, हमें बहुत जल्द फैसला करना था। और ट्रंप का उन्होंने इसी इंटरव्यू, इसी बातचीत में शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद जो ट्रंप ने हमारी तरफ से इतनी अच्छी भूमिका निभाते हुए मामले को शांत कराया, वरना परमाणु हमले तक की भी बात हो गई थी। मतलब परमाणु हमला भी इधर से हो सकता था, मतलब भारत की तरफ से। आपको मैं एक चीज और बताता हूं, उन्होंने कहा सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था हमारे पास, सिर्फ 30 सेकंड में हमें फैसला करना था कि हम क्या करें। आपको याद होगा कि 10 तारीख को सुबह 10 बजे पाकिस्तान की जो परमाणु कमेटी है उसकी बैठक बुलाई गई थी। दुनिया को लगा कि पाकिस्तान अब भारत पर परमाणु अटैक करने जा रहा है, लेकिन 10 बजे वो मीटिंग कैंसिल हो गई। इसलिए कैंसिल नहीं हुई थी कि ट्रंप मध्यस्थता कर रहे थे, नहीं। मीटिंग इसलिए कैंसिल हो गई कि जब तक ये लोग परमाणु अपने हथियारों को एक्टिवेट करने की सोचते, तब तक भारत ने इनके परमाणु ठिकानों के आसपास अपने पदचिन्ह छोड़ दिए थे कि हम पहुंच गए हैं यहां तक, तुम एक बार कोशिश तो करो। आपको याद ही है, लेने हम आ गए हैं। हाँ, तुम एक बार कोशिश तो करो, हम मौजूद हैं यहां पर। हाँ, आपने ये सुना होगा, जब हमारे सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डीजीएमओ, डीजीएओ और डीजीएनओ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने, हमारे जो नेवी ऑफिसर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि हम शायद कराची में इतना बड़ा कुछ करने जा रहे थे कि पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाता। उनकी एक बात। डीजीएओ ने, जो एयरफोर्स के अधिकारी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान शायद सोच भी नहीं सकता था कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम इस लेवल तक की तैयारी करके बैठे थे। तो ये दो ऑफिसर्स के बयान अगर आप देखेंगे तो साफ था कि एक निर्णायक युद्ध की तरफ भारत बढ़ चुका था। भारत इस बार ऐसे मूड में था कि या तो आर होगा या पार होगा, और ये पाकिस्तान को समझने में थोड़ा वक्त लग गया। जब 10 बजे तक आकलन हुआ, मतलब 10 मई 2025 को सुबह 10 बजे तक जब ये आकलन किया पाकिस्तान ने, तब उसे समझ में आ गया था कि अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भारत शायद छोड़ेगा नहीं। देखिए, अगर हम ये बात अपने दर्शकों को बता रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी से बता रहे हैं, ये बात समझना पड़ेगा। और एक चीज़ और आप जान लीजिए, इसमें, इस पूरे मामले में जो हम मिस कर रहे हैं, जो हम भूल रहे हैं जी, पाकिस्तान उस वक्त भी, मतलब 10 मई को जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या पाकिस्तान के आर्मी या पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो रिएक्शन आया था, वो भी ये बता रहा था कि उनकी हालत कैसी है। बिल्कुल। आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कांटेक्ट किया था, भारत के डीजीएमओ ने कांटेक्ट नहीं किया था। भारत तो तैयारी करके बैठा था। ये तो अभी एक बयान भी आया था कि 45 दिन हम ये मानकर चल रहे थे कि युद्ध 45 दिन तक चलेगा। तो भारत की तरफ से तो ऐसा माना जा रहा था, मतलब ये पाकिस्तान को समझ में आ गया था। अब उसमें बीच में अगर ट्रंप नहीं आते, और ट्रंप से भी देखिए, ट्रंप चूंकि इस वक्त अमेरिका को लीड कर रहे हैं, उनसे भी ज़्यादा बड़ी भूमिका इसमें अगर किसी की थी तो जेडी वांस की थी। क्योंकि उस रात 9 तारीख को जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस तबाह कर दिए,
तो आपको पता है पाकिस्तान ने किसको फोन किया था? जब जेडी वांस को सबसे पहले फोन किया था, और जेडी वांस का फोन आया था एस जयशंकर के पास, फिर उन्होंने भागकर ट्रंप से बात कराई थी। बिल्कुल। और ट्रंप ने ये भारत में पहले ही क्लियर कर चुका है कि ट्रंप ने कोई भी ऐसी बात नहीं की कि हम ट्रेड रोक देंगे या और ट्रंप ने तो ये हम भी कोई कहा कि व्यापार मैंने नहीं- पाकिस्तान की तरफ से बात की, हाँ, मैंने भारत की तरफ वो से ट्रेड- पाकिस्तान वो दरअसल पाकिस्तान की तरफ से ही बात कर रहे थे कि अब छोड़ दो, पाकिस्तान को रहने दो, अब जितना हो गया उतना आप रहने दो, अब जाने दो ये। बिल्कुल। और क्योंकि वही वहाँ बात, बहुत ज्यादा नुकसान। और आपको आपने ये देखा होगा, ये तो हमारी तरफ से नहीं आया, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के पत्रकार, पाकिस्तान के अखबार, टीवी चैनल्स में ये बात चली है कि वहां के एयरबेसिस पर बाद में क्या हुआ, अमेरिकी सेना का कब्जा हुआ 3-4 एयरबेसिस पर। बिल्कुल, जब खासतौर ईरान पर और नूर खान इजराइल के एयरबेस बीच युद्ध हुआ तब भी इसकी बहुत चर्चा थी। तो ये सब तस्वीरें जो आपने देखी थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, एयरबेस की तबाही, जिस पर कुछ लोग संशय में थे, अब उनका जो शक था वो भी शायद दूर हो रहा हो, क्योंकि पाकिस्तानी वाले बोल रहे हैं तो उनकी बात अगर उनको समझ आ रही होगी तो वो यही कह रहे हैं कि भारत ने उस रात जिस तरीके से तबाही मचाई थी, डर का माहौल था, और अगर ट्रंप ना आते तो शायद भारत परमाणु भी मार सकता था। तो क्या उस दिन पाकिस्तान तबाह भी हो जाता? ट्रंप ने बचा लिया। अच्छा, ये धमकी दी गई थी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि 30 सेकंड का वक्त था। पाकिस्तान की प्लानिंग ये थी कि 4:30 बजे सुबह जब फजर की नमाज होती है, उसके बाद ये लोग अटैक करेंगे भारत के ऊपर। ठीक है, इसकी पूरी तैयारी हो गई थी कि अब हम अटैक करने जा रहे हैं। उससे एक दिन पहले उन्होंने मिसाइल भी दागा था, वो मिसाइल हमारी जो बैटरीज लगी थी उन्होंने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंटरसेप्ट कर दिया था। अब उस दिन जब ये तैयारी कर रहे थे, उससे पहले ही भारत ने तबाही मचा दी। इसलिए इनके पास सोचने का वक्त नहीं मिला, इनके पास नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिला, सोचने का तो दूर, नमाज पढ़ने तक का वक्त नहीं मिला। हालत ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल। उस समय ये अपनी जान बचाएं कि इबादत करने जाएं। बिल्कुल, रात में सूरज उगा दिया था, वो सबने देखा, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जो बातें कही जा रही है उस पर हमने चर्चा की है, बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अनुपम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।